तो बच्चों, आज पुनः हम क्लास 9th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन का दूसरा पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंडिया का लोकेशन और साइज के बारे में पढ़ लिया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है कि भारत का क्या लोकेशन है, भारत का क्या साइज है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड और साथ ही साथ द नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया, है ना। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रथम टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे आप जानते भी होंगे, है ना, कि भारत ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के सेंट्रल में स्थित है। ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के सेंट्रल में हमारा देश स्थित है और हम लोग का जो देश भारत है वो एशिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। एशिया का साउथवर्ड मीन्स द एशिया के साउथ में हमारा देश जो है सिचुएटेड है, स्थित है। बच्चों, आप ये भी जानते होंगे इंडियन ओशियन के बारे में। तो इंडियन ओशियन जो कि यूरोपीय देश और ईस्ट एशियन कंट्रीज को मिलाता है, यह भारत के सेंट्रल लोकेशन में है। जो इंडियन ओशियन है वह भारत के सेंट्रल लोकेशन में है। और जानते ही हैं कि पुराने समय से इंडियन ओशियन से व्यापार होते रहता था यूरोपीय देश और ईस्ट एशियन कंट्रीज में। सिल्क रूट आप लोग पढ़ ही चुके हैं, सिल्क रूट के बारे में सुन चुके हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंडियन ओशियन बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडियन ओशियन में किसी देश का कोस्ट लाइन बाउंड्री भारत जैसी नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों। इंडियन ओशियन में किसी भी देश का कोस्ट लाइन बाउंड्री इंडिया जैसा नहीं है। दैट मीन्स नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज। इसीलिए भारत के इसी पोजीशन के कारण इस ओशियन का नाम इंडियन ओशियन पड़ा है। इसी पोजीशन के कारण भारत का पोजीशन है इंडियन ओशियन में, उसी कारण इस ओशियन के नाम हमारे देश के आधार पे, हमारे देश के नाम पे इंडियन ओशियन पड़ा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं कि विश्व के साथ भारत का और क्या संबंध रहा है, विश्व के साथ हमारे देश का और क्या संबंध रहा है। तो भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ या पड़ोसी देश जो है हमारे, जो एशिया कंटिनेंट में अन्य देश हैं, उनके साथ हम लोग का संपर्क बहुत पुराना है, बहुत पुराना बच्चों। ठीक है, पहले के लोग लैंड रूट्स या माउंटेन से एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे, का प्रयोग नहीं करते थे बच्चों। इन मार्गों से भारत बिजनेस के साथ साथ आइडियाज़ का भी एक्सचेंज होता था। These routes have contributed the exchange of ideas also. उस समय उपनिषद, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियाँ, इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम विश्व के, वर्ल्ड के अनेक भागों तक पहुँचा। साथ ही साथ स्पाइसेस का, मुस्लिन का, ये सब का भी बिजनेस होता था। ये भी भारत से अन्य देश जाते थे। उसी प्रकार बच्चों, वेस्ट एशिया से भारत में ग्रीक स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनारेट्स, ये सभी चीज़ भारत आया। तो उस समय अगर हम लोग इंडिया एंड द वर्ल्ड को देखें तो हम लोग को यही समझ में आता है कि भारत का व्यवसाय या भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ और दूसरे देश में भी भारत का सामान जाता था और वहाँ से आता था, और साथ ही साथ भारत और अन्य देशों का संबंध स्थापित होते गया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे, ये देख लो एक बार बच्चों, ये द इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये है। इसमें दिखाया गया है एयर रूट्स, पूरा लाइन है जो, और डॉटेड लाइन जो है वो सी रूट्स है। इंडिया का
किस कंट्री के साथ उस समय, या अभी एयर रूट्स है, किस कंट्री के साथ इंडिया का कनेक्शन सी रूट्स का है, इस मैप में अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक खत्म कर लिया। अब हम लोग देखेंगे इंडियन नेबर्स, भारत के पड़ोसी देश। उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अपने देश के बारे में, जो पहले भी हम लोगों ने देखा है। मैं तुझे बता चुका हूँ कि हम लोग का देश साउथ एशिया में अवस्थित है, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है हम लोग का कंट्री का साउथ एशिया में। और अभी हमारे देश में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। पहले हमारे देश में 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। देखो बच्चों, ये मैप ध्यान से देखो, ठीक है। पहले 28 स्टेट्स थे, बीच में आप जानते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो 29 स्टेट्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज। जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा दिया गया है और इन दोनों को फॉर्म कर दिया गया है यूनियन टेरिटरीज के रूप में। देख लो, एक ये लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तो ये अब यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गए हैं। तो डैट मीन्स अगर हम लोग अभी देखें तो हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं बच्चों, ठीक है। और अगर हम लोग एरिया वाइज देखें, ये जो 28 स्टेट्स हैं एरिया वाइज, तो लार्जेस्ट स्टेट हम लोग का है राजस्थान एरिया वाइज, और स्मॉलेस्ट है गोवा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के देश के अंदर का बात कि हम लोग देश के में कितना स्टेट्स है और कितना यूनियन टेरिटरीज है। अब हम लोग देखेंगे पड़ोसी देशों के बारे में कि हम लोग का पड़ोसी देश कौन कौन है, हम लोग का बाउंड्रीज जो है किन किन देशों के साथ मिलता है। तो भारत का लैंड बाउंड्रीज 7 कंट्रीज के साथ मिलता है, लैंड बाउंड्रीज 7 कंट्रीज के साथ मिलता है। उसी तरह से भारत का सी बाउंड्रीज 2 कंट्री के साथ मिलता है, लैंड बाउंड्रीज 7 कंट्री के साथ और सी बाउंड्रीज 2 कंट्री के साथ, तो टोटल हो गए 9 पड़ोसी देश हमारे हैं। लैंड बाउंड्रीज किस किस कंट्री से मिलता है, तो आप अगर मैप अगर हम लोग देखते हैं बच्चों फिर से, तो मैप में अगर आप जाते हैं नॉर्थ वेस्ट, इधर देखिए नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में हम लोग का है पाकिस्तान, ये देखिए। फिर है अफगानिस्तान, ये देखिए। इसका मतलब कि 2 कंट्री जिसका लैंड बाउंड्रीज इंडिया के साथ मिलता है और जो नॉर्थ वेस्ट में है वो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब हम लोग नॉर्थ में आते हैं बच्चों, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ में हम लोग का पहला देश है चाइना। चीन जो है वो नॉर्थ में हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद फिर देखिए नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद फिर देखिए भूटान हमारा पड़ोसी देश है। इसका मतलब नॉर्थ में 3 देश है, चाइना, नेपाल और भूटान, ठीक है। तो ये 3 और 2 उधर 5। अब हम लोग आते हैं ईस्ट में आइए। ईस्ट में अगर आइएगा तो हम लोग देखेंगे कि 2 पड़ोसी देश हमारे हैं, एक है बांग्लादेश और दूसरा है म्यांमार, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से नॉर्थ वेस्ट में 2, नॉर्थ में 3 और ईस्ट में 2, टोटल हो गए 7 देश हमारे पड़ोसी देश हैं जिनका स्थल से लैंड बाउंड्रीज हमारे देश के साथ मिलता है। उसी तरह से सी बाउंड्री जिनका मिलता है हमारे देश के साथ, वो भी देख लीजिए बच्चों। सी बाउंड्री हमारे देश के साथ मिलता है 2 कंट्री का,
पहला है श्रीलंका, पहला है श्रीलंका, ये देखिए पहला है श्रीलंका, ठीक है बच्चों। और दूसरा है मालदीव, दूसरा है मालदीव, दूसरा है मालदीव जो कि आपका लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड देख रहे हैं इसके साउथ में है, इस मैप में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक और मैप है उसमें देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये बच्चों है ना, ये लक्षद्वीप के साउथ में हमारा एक और कंट्री है जो हमारा पड़ोसी है, जिसका सी बाउंड्री हमारे देश के साथ मिलता है। तो और मालदीव दो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनका सी बाउंड्रीज हमारे साथ मिलता है। वन मोर थिंग इज, बच्चों ध्यान से सुनो, दैट इज श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। मतलब कि भारत और श्रीलंका के बीच में, देखो देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे बच्चों भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता है जिसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता पाक स्ट्रेट तथा गल्फ ऑफ मन्नार स्थित है, ठीक है। और उसी तरह से हम लोगों ने देखा है कि लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में, लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारा यहाँ है, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में हमारा जो है वो मालदीव स्थित है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने अभी अपने पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा, ठीक है, पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लिया। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये चैप्टर यहीं तक है और अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसे आपको बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि द राइट लोकेशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। दूसरा है इन द वर्ल्ड मैप ऑफ इंडिया शो द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड राइट देयर नेम। नेक्स्ट है why 82 degree 30 minute has been selected as the standard meridian of India. Next, name the countries which are larger than India. And the last question is area wise which is the smallest and which is the largest state. तो ये कुछ क्वेश्चन है बनाना है आप बच्चों, और बैक एक्सरसाइज में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैप वर्क्स है जो आप लोग को करना है। तो इस तरह से ये आपका आज ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन समाप्त होता है। फिर अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग कोई अन्य चैप्टर, क्लास 9th का ही कोई अन्य चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।